स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार की राजनीति पर खास बातचीत करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है महागठबंधन में महायुद्ध, घटक दल आमने सामने। महागठबंधन में महायुद्ध, घटक दल आमने सामने। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आरजू खान आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आरजू जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और आरजू खान, अगर आपके साथ शुरुआत करें तो जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अब 6 प्रत्याशी उतारने की बात कह दी है, तो अब कुछ बचता दिखता नहीं है जी? किसके कहने पे? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। हमारे यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होता है। हम एक दूसरे घटक दलों को दबाते नहीं हैं। दिल्ली से हमारे यहाँ फरमान नहीं आते हैं, गुजरात से हमारे यहाँ फरमान नहीं आते हैं। अगर हमारे अंदर कोई चीजें हैं तो वो फ्रेंडली है। किसी का क्या ऐसा बयान आया? किसी का भी बयान नहीं आया है। तो ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, किसी भी तरीके का परसेप्शन उठाएंगे और अगर उससे चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेंगे, जो कि मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मतलब आप बताइए, नहीं कर पा रहे हैं और आप उस पर कह रहे हैं कि गुजरात से फरमान आता, दिल्ली से फरमान आता। अरे आपने गठबंधन के साथ आप लड़ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ 11 सीटें, शायद आपको बेहतर पता होगा, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो कैसे रहा गठबंधन? वही तो सवाल है, उसको बताइए ना। मैं उसी को बता रहा हूं ना, आप थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। किस तरीके से अब बताइए कि सुबह में कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ऑल इज वेल, और शाम को कहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पे उनके जुबान पे ताला लग जाता है। ऐसी कौन सी उनकी परेशानी थी? जीतन राम मांझी जी सुबह में कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो गुस्सा है, जो उनका गुस्सा करना जायज है, लेकिन जैसे ही दिल्ली से कुछ लोग आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसके बाद फिर उनके होठ जो है वो सिल जाते हैं। ठीक है। नीतीश कुमार आपातकालीन बैठक करते हैं। नीतीश कुमार जी आपातकालीन बैठक करते हैं और उस आपातकालीन बैठक में ये खबर आके निकलता है आप जैसे मीडिया के माध्यम से कि वो श्योरिटी लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नेतृत्व में नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा। आपातकालीन बैठक किस लिए, वो किस वक्त किया जाता है? आपात वक्त में किया जाता है। फिर वो सारे लोग आते हैं, दिल्ली और गुजरात से प्लांट होते हैं बिहार प्रदेश में, वो भी चुप हो जाते हैं। अब मैं चिराग पासवान को बताता हूं, वो अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि मैं ऐसे गठबंधन का हिस्सा हूं, मुझे अपने आप में सोचने में घृणा होती है कि जिसमें क्राइम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। फिर वो दिल्ली में उनको तलब किया जाता है, 4 दिन के बाद उनकी जुबान सिल जाती है। तो हमारे साथ लोग, हमारे न पार्टियों में महागठबंधन के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। हम बातें कर सकते हैं, फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं। यानी कि मैं यही बड़े धैर्य से सुनना चाह रहा था कि आप उतनी देर से दूसरे गठबंधन की बात कर रहे थे, उसका जो सिजरा है वो बताने के लिए धनंजय गिरी बैठे हैं। बहरहाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके यहां क्यों एका नहीं हो पाया? मेरे यहां सब कुछ ठीक है। आपको या फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना घर बचाएं, अपना घर बचाएं। और किस तरीके से वो महागठबंधन के ऊपर जिस तरीके से ये सवाल कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी आपातकालीन बैठक की वजह से। सवाल बिहार की जनता कर रही है कि जिस तरीके से आपने शिवराज चौहान को उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद उनको सीएम नहीं बनाया, एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनको फिर सीएम नहीं बनाया। जिस तरीके से कहां की बात आप कहां लेकर आ रहे हैं? ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, धनंजय गिरी के पास आऊंगा। धनंजय गिरी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते वो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे? मैं आरजू खान से इस प्रश्न का जवाब लेना चाहता था कि जाहिर सी बात है, महागठबंधन या गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, उसमें सीट शेयरिंग होती है, उसका एक तरीका होता है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसमें उनके बीच में तकरार क्यों है। आप बताइए कैसे देखते हैं इसको? आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, उसका भी जवाब मैं चाहूंगा आप दें। आरेंद्र जी, सवाल तो उन्होंने आप पर भी उठाया, आरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर भी उठाया कि भाई आप निखिल कुमार सिंह, पता नहीं आपके घर में क्या समस्या है और इनको कहां से पता है वो पता नहीं। तो आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर आपके यहाँ चल रहा है। मैं धनंजय जी, मैं निखिल हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। सॉरी निखिल जी, ना आपके यहाँ खुद स्क्रीन पर गलत चल रहा था। निखिल जी, आपके अभी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें देखिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और करोड़ों रुपए देके भी बिना टिकट के रह गए। वो देख रहे हैं जो कुर्ता फाड़ फाड़ के अपना कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपया दे दिया, करोड़ों रुपए दे करके हमारा टिकट नहीं कंफर्म करा पाए।
तो कितने लोगों का कंफर्म नहीं कराया। कोई मूल्य आधारित राजनीति होती तो इनसे बात, कोई मूल्यों पर बात की जाती। निखिल जी, जब राजनीति ही मुद्रा आधारित है, जिसका केंद्र में मुद्रा है, यहाँ पर पैसे दे दो, टिकट ले लो, तुमसे ज्यादा दिया तो उसको दे दो। ये तो देख ही रहे ना आप। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बेचारे कुर्ता फाड़ के कार्यकर्ता रो रहे हैं। और ये क्या रो रहे हैं? आपके भी कार्यालय में ऐसा हुआ, नंगा होके लोग नाच रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो आप कर रहे हैं भाई साहब, आपके नहीं, आप अभी अपना दिखाइए ना। अरे जिसको टिकट नहीं मिलता है वो असंतोष जताता है। आपके भी कार्यालय में कपड़े उतार दिए गए, कपड़े उतार के प्रदर्शन किए गए। आप अपने ऊपर भी देख लीजिए ना धनंजय गिरी जी। ठीक है, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी आरजू जी, आप फिर उनका गिना दीजिएगा, जैसे आपने पिछली बार अभी गिनाया था, फिर गिना दीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये आरोप है कि वो ये कह रहे हैं कि पैसा, सबसे बड़ी गंभीर आरोप यह है कि पैसा मांगा गया है। ठीक है निखिल जी, एक मिनट। आरजू भाई, जब आपका समय आए तो बोल लीजिए, और नहीं तो मैं चुप रहता हूं, अभी ही बोल लीजिए जितना बोलना। नहीं, आप बोलिए धनंजय जी, बोलिए, अपनी बात खत्म करिए। आपने गिना दिया और आपकी पार्टी ने, बिहार में कहते हैं घिना दिया, पूरा महागठबंधन ने घिना दिया, कुछ नहीं बचा है। कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई किसी के जूती इज्जत उतार रहा है, कोई अध्यक्ष का पीछा कर रहा है, अध्यक्ष को घेर के मार रहा है, एयरपोर्ट पर चहटा चहटी मची हुई है। अरे प्रश्नटिया गया है बिहार की पब्लिक आपको देख करके कि कहां से कहां आ गए भाई, कहां से भाई। लालू जी के बयान कोई मुद्रा आधारित राजनीति है भाई। 141 भूखंड, 84 क्वार्टर से निकल के 30 फ्लैट मकान, जमीन, 29 साल की उम्र में 52 फ्लैट, 43 भूखंड, ये सब तो खुला हुआ खेल है, खुला खेल फर्रुखाबादी। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तू लूटा हम लुट्टी, लूटे के आजादी बा। ये लालू यादव की राजनीति के केंद्र में यही है। राजद के ललटेन से लहूलुहान बिहार है। दूसरी बात, आप भाई आरजू भाई से मैं सहमत हूं, महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन ही अपने आप में सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देख लीजिए, कोई निखिल जी कोई सामंजस्य नहीं। एक कैंडिडेट ने 2 जगह से टिकट ले लिया, दोनों सहयोगियों से ले लिया, और 10 सीट ऐसे है। आज तो एक बड़े अखबार ने फर्स्ट पेज पर निकाला है कि उसने 10 कैंडिडेट दूसरे निकाले गए अलग अलग, जेएमएम अलग हो गई, खंड खंड विखंड हो चुका है। ये पूरा दिखाई दे रहा है। ये सत्ता के लोलुप, सत्ता के लालची, सत्ता के ये शिकारी है। ये एक ही बात के तैयार है कि भाई कितना क्या लेना है राजनीति में, अपनी निखिल जी मैं जवाब दूं। आरजू जी आ रहा हूं, पहले मैं इस चर्चा में अवधेश जी को ले आऊं, फिर आरजू जी आपके पास आता हूं। अवधेश जी, आपने सारी चर्चा सुनी है, जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग दलों के हैं और विपक्षी दल है एक दूसरे के खिलाफ, तो जो आरोप है वो तो आपने जाहिर तौर पर सुने हैं। लेकिन जिस तरह से जो महागठबंधन की राजनीति है वो आपके सामने है प्रत्यक्ष, और सबसे खास बात है कि इसमें टिकट खरीदने बेचने की भी बात हो रही है। कितना गंभीर है ये, और कैसे आकलन करेंगे इस पूरी सियासत का? देखिए, पिछले 10 दिनों में अगर जो ये इस गठबंधन के साथी हैं जिसको आप महागठबंधन कह रहे हैं, अब महागठबंधन उस समय उसका नाम लालू जी ने दे दिया था जब नीतीश जी भी उसमें आ गए थे जी। बोले ये हमारा बाकी गठबंधन है, हमारा महागठबंधन है। अब वो उस रूप में है नहीं, नाम आप लोग दे रहे हैं महागठबंधन। दोनों एक गठबंधन है जी। वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इसका कोई नाम नहीं है, चूंकि INDIA राष्ट्रीय स्तर पर है लेकिन राज्यों के स्तर पर वो है नहीं। तो इसका जो भी नाम दीजिए, लेकिन शब्द महागठबंधन आप कह रहे हैं। वो नीतीश जी के हटने के बाद अभी महागठबंधन नहीं है, उस समय बना था महागठबंधन है। खैर, इसमें अगर पिछले 10 दिनों में जिस ढंग से चीज़ें हुई है, उसमें एक बैठक अगर गठबंधन के साथियों की हुई हो शीर्ष नेतृत्व की, तो वो तस्वीर हमको आप दिखा दीजिए। आवश्यक था, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी सब आए थे, उनके कोर्ट में डेट थे, यहाँ कांग्रेस के नेता थे, बातचीत हो सकती थी। केवल ये खबर आई कि लालू जी ने फ़ोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है, एक बार बैठ के तय नहीं हुआ है। अब आज की स्थिति यह है कि फर्स्ट फेज में 10 सीटों पर तो घोषित रूप से प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध है जी। कांग्रेस ने वो 10 सीट अपने लिए चाहा था, वहाँ से कहीं RJD ने खड़ा कर दिया है, कहीं जो है वामपंथी दलों ने खड़ा कर दिया है जी। तो अब यहाँ तो आपस की लड़ाई हो चुकी है 10 सीटों पर, लेकिन कई जगह ऐसी भी स्थिति है कि अघोषित रूप से उम्मीदवार खड़े हैं और उनको अपनी पार्टी का सपोर्ट है करने का। अभी आप तो एक नेता का दिखा रहे थे, लेकिन पूर्णिया में जो कस्बा सीट है वहाँ से जो क्या आफाब आलम नाम शायद, वो वहाँ से विधायक थे,
प्रदेश अध्यक्ष का ऑडियो वायरल है जिस पर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपका नाम फाइनल करके भेज दिया है। वो कह रहा है तो सर आप प्रदेश अध्यक्ष आप स्टैंड के, तो बोले कि नहीं पप्पू यादव लगे हुए हैं, बेनू लगे हुए हैं और सब वहाँ कोई इरफान है उसके लिए लगे हुए हैं, इसलिए रुका हुआ है। हम लोगों ने तो आपका नाम फाइनल करके भेज दिया है और हमारे ने प्रदेश ने ये तय किया है कि किसी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा। उस बेचारे का टिकट कर दिया क्योंकि पप्पू यादव के आदमी थे, उनको टिकट दे दिया। अब वो अलग रो रहे हैं कि भाई ऐसे पार्टी चलेगी तो नहीं चलेगी, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। जब अभी कुछ दिनों पहले ही तो 5-6 दिन हुआ है जब राजेश राम, कृष्णा अल्लाबारू और शकील अहमद खान पटना हवाई अड्डे पर उतरे थे तो मारपीट की नौबत हो गई। ये लोग जान बचा के भागे और किसी ढंग से वो एक कार्यकर्ता जो इनको लेने आया था वो तो पिटा गया वहीं। हाँ, उसको पीट दिया सबने और ये लोग भागे और टिकट बेचने वाले वापस जाओ नारे लगे। वही सदाकत आश्रम में हुआ था। तो ये हुआ है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसमें केवल लोजपा को 29 टिकट देने को लेकर के असंतोष है। वो भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में है और जनता दल यू में भी है, वो हम में भी है और वो कुशवाहा जी के रालों में भी। इन लोगों को लगा कि भाई उनको 29 सीटें आपने दे दिया, क्यों दे दिया, हमको दीजिए। तो वो कठिनाई वहाँ आई थी और इसीलिए नीतीश जी ने जो उम्मीदवार 4 जगह खड़े कर दिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अलावा माने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध जो मुख्य उसके विरुद्ध कहीं कोई दूसरी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। लेकिन आरजू खान जी ने इस पे भी सवाल उठाए हैं। आपने नहीं वो सवाल ऐसा है ना, सुनिए, उठाया है कि आखिर उनके यहाँ पर तालमेल हो कैसे गया। नहीं किसी दबाव में तालमेल। अरे भाई ऐसा यही तो बात है, दबाव में तालमेल होता है। वो तो उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के। अबे नीतीश कुमार को तो सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और उनको मुख्यमंत्री बनाए, वो छोड़ के चले गए। भाजपा नहीं छोड़ी, फिर वापस आए, फिर उन्हीं को बनाया। पिछली बार तो उनकी सीटें भी नहीं थी, फिर भी बनाया। अब ये सवाल किसी के गले उतरेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसने उनको सीट होने पर भी नहीं बनाया, जो कह रही है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको सन 2000 में घोषित किया और 25 वर्ष तक उनके नेतृत्व में घोषित करते हुए लड़ रहा है, वो छोड़ के 2-2 बार चले गए, फिर भी बनाया है। ये सवाल ही नहीं है वहां। राष्ट्रीय जनता दल की समस्या ये रही, हालांकि वो बाद में तेजस्वी जी ने संभालने की कोशिश की कि जो मुद्दा नहीं था SIR उस पर राहुल जी यात्रा करके निकल गए। अब कोई जो बूथ लेवल एजेंट है वो शिकायत करने ही नहीं आ रहा था। तो इधर समस्या तो हो गई थी, तब उन्होंने फिर बिहार अधिकार यात्रा शुरू की उसको करने के लिए। ठीक है सर, अभी जो है दरअसल गठबंधन की बात हो रही है और सबसे खास बात है कि जो तो वहीं से दरार पर आया ना, वहीं से कांग्रेस समझ रही है कि SIR से हमारा समर्थन बना कि उसका आफ्टर इफेक्ट है जो दिख रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं आपकी बात समझ गया जी। मूल्य नहीं मुद्रा आधारित राजनीति, ये आरोप खुला लगाया जा रहा है। आरजू जी कैसे इसको डिफेंड करेंगे? एक आदमी कुर्ता फाड़ के और सीधे तौर पर कह रहा है कि मैं 2 करोड़ 70 लाख रुपया मांग रहे थे हमसे। नहीं ठीक है, इतना बड़ा प्रदेश है और राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। बहुत लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसमें असंतोष होगा, तमाम बातें कहेंगे। लेकिन हमको और खुशी होती जब वरिष्ठ पत्रकार साहब वो भी चीज बताते कि भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर एक आदमी को टिकट नहीं मिला तो 4 करोड़ का एलिगेशन लगाया उसने और अपने कपड़े फाड़ के वहीं सो गया था। ये भी उनको लगाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगाए। वो तो देख रहे थे शकील साहब को, अल्लावरू को किस तरीके से उन्हीं के आपस में कार्यकर्ता जो असंतोष में थे वो मारपीट की नौबत की। लेकिन ये इनको नहीं दिखा कि किस तरीके से बिहार की जनता ने मंगल पांडे के ऊपर चढ़ाई कर दिया, खदेड़ के मार रहे थे गाड़ी में, वो किसी तरह जान बचा के भागे। श्रवण कुमार को किस तरह से खदेड़ रहे थे, बचौल साहब को किस तरीके से खदेड़ रहे थे, जीवेश मिश्रा को किस तरीके से खदेड़ रहे थे, वो बिहार की जनता खदेड़ रही थी। अपने बातों की बात कर रही थी कि आपने जो जुमलेबाजी गढ़े वो चीजें जमीन पे क्यों नहीं उतरा। लेकिन ये उनकी बातें नहीं कर पाए। ये वरिष्ठ पत्रकार साहब की पता नहीं क्या मजबूरी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पर ऑल इज वेल है, उनके यहाँ गड़बड़ है। ये आप मूल बात ये है। इस प्रदेश की जनता क्या ऑल इज वेल है और क्या ऑल इज नॉट वेल है, इनके खुद नेता कह चुके हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर आपातकालीन बैठक हो चुका है, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपात स्थिति में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि ये पैसे लेते हैं। साहब आपने तो पैसे ले लिए ना, 1 कट्ठा जमीन 1 रुपए में बेच दिया। आप किसके लिए काम करते हैं जरा सा बताइए? देश का रेल का सेना आपने दे दिया अपने दोस्तों को। इसी तरीके का तो आप काम करते हैं साहब, इसी तरीके का आप काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरी रेलवे के बाद जो सेना की जमीनें थी उसको भी अपने साथियों को दे दिया। बिहार में 300 पेड़ काट दिए आपने 1 रुपए के हिसाब से।
तो आप क्या करते हैं और 200 करोड़ के एलिगेशन आपके ऊपर लगे, हमारे ऊपर नहीं। सीएजी का रिपोर्ट आया, उसमें आपने घोटाला किया है। भ्रष्टाचार पर भी कभी चर्चा कर लेंगे सर, भ्रष्टाचार पर भी कर लेंगे। किसके लिए करते हैं आप बताइए ना जरा सा। ठीक है, आप बताइए जरा। धनंजय गिरी लगाने से कुछ नहीं होता, जवाब तो ले जमीन पे लें, सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक, आरजू जी जवाब ले लें। धनंजय गिरी। निखिल जी, कम से कम भ्रष्टाचार पर आरजू जी बोले तो मुझे बड़ा हंसी आती है। भ्रष्टाचार जहां शिष्टाचार हो, जहां सरबराही 4 मामलों में सजा याफ्ता हो, कोई आरोप नहीं है, कोर्ट से सर्टिफाइड मोहर मार की चारा चोर, ये जो 4 मामलों में जहां का अभी नेता तेजस्वी जी पर गले में उन बेल पर चल रहे हो, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर चल रही है, जीवेश मिश्रा कौन है जी? अमानत में खयानत पर करने के लिए जमानत पर चल रहा हो, पूरा महागठबंधन ही जमानतियों का गठबंधन। ये जीवेश मिश्रा कौन है, जरा सा इस पे भी 2 शब्द बोल दीजिए ना। क्यों इतना बलबला जाते हैं भाई? नहीं, बलबला नहीं रहे। जीवेश मिश्रा क्या है? ध्यान से सुनते हैं, मतलब गंगा नहाया हुआ है, याद है का? वो आपके कैबिनेट का मंत्री क्यों है? आप जरा इस पे भी भाषण दे दीजिए। एकदम। और आनंद मोहन क्या है जिसको आपने संशोधन करके कानून में जेल से बाहर निकाला, जरा उसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। आनंद सिंह को जो आप टिकट दे रहे हैं, जरा उस पे भी 2 शब्द बोल दीजिए। हुलास पांडे पे भी जरा 2 शब्द बोल दीजिए। आरजू खान, उनको जवाब तो देने दीजिए। अब आप बीच में टोकते रहेंगे तो कैसे बोलेंगे? शेयर करवा रहे थे भाई, अभी आपका नंबर आएगा तो फिर वो टोकते रहेंगे, तो कैसे रोक पाओगे? अरे उसको भी बता दीजिए जो विजय शाह है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की बहन वो आपकी जीवेश मिश्रा को किसी कोर्ट ने समन, किसी कोर्ट ने क्या उन पर देख आरोप तय किया है? क्या वरिष्ठ पत्रकार साहब वरिष्ठ पत्रकार से क्या वरिष्ठ पत्रकार साहब बलबला गए। इनको सिर्फ विपक्ष से सवाल लालू प्रसाद यादव जी पर चारा घोटाले ये हालत हो गई चुकी है। अरे चौथा स्तंभ है साहब, आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी है लोकतंत्र के लिए, आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। उन लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं, उनसे किसी मंत्री। और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो दोनों सरकारों की है, बीच में इनकी सरकार भी थी, उनकी सरकार भी थी। तो अरे आप वरिष्ठ पत्रकार साहब, आपकी क्या मजबूरी है? इस देश के चौथे लोकतंत्र को क्यों आप कमजोर कर रहे हैं? जीवेश मिश्रा पर ठीक है, लेकिन आप तो सत्ता पक्ष की सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप उनके प्रवक्ता बन जाइए ना, आप उनके प्रवक्ता बन जाइए। वरिष्ठ पत्रकार बन के क्यों आते हैं? सही बात क्यों आते हैं वरिष्ठ पत्रकार बन के? अरे इस देश के लोकतंत्र के चौथे लोकतंत्र का जो खंभा है ना, वो धड़कता हुआ मुझे नजर आ रहा है पत्रकारों की वजह से। ठीक है, आप मत करिए ऐसे, आप आइए। धनंजय गिरी, आखिरी 10 सेकंड में कुछ खत्म करना चाहिए। आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं एक आदमी के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि जीवेश मिश्रा पर किसी कोर्ट ने समन किया है क्या? किसी कोर्ट ने कोई कुछ किया है क्या? उन पर ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव और जीवेश मिश्रा की तुलना नहीं की जा सकती अगर आप अदालती कार्रवाई की वो करेंगे। और धनंजय गिरी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी खत्म करिए जी। ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार देखिए। ऑडियो में आप अपना ऑडियो चेक करिए धनंजय जी। गहना गुरेज क्या छोड़ा है लालू ने? लालू के लूट ने बिहार को जो लोक लूट के और जंगल राज फैलाया, और सीएजी की बात कर रहे हैं। अरे कुछ पढ़ लिख आया करो यार, अनपढ़ जाहिलों को भेज देते हैं पार्टियां। 70,000 करोड़ का सीएजी का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आया। ठीक है, चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार पर कभी फिर हम चर्चा करेंगे। 1,29,000 ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद धनंजय गिरी, आपका धन्यवाद। आरजू खान, आपका भी धन्यवाद। अवधेश कुमार, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।